हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी मैथ की चैप्टर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग। क्वेश्चन में क्या बोला है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब हमें इसका डिवीजन नहीं करना है, मतलब डिवाइड करके नहीं देखना है। डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ डेसिमल में आता है आंसर इसका, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो डेसिमल तो आएगा ही आएगा। स्टार्टिंग में ही डेसिमल, यहाँ पर 0 लेंगे हम, उसी में ही हमें डेसिमल लगाना होगा। तो ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग हमारा ये होता है जैसे हमारा कोई रिजल्ट है, जैसे हमारा ये रिजल्ट है, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, यहाँ डिवाइड करते करते ये खत्म हो गया, ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ हो गया जो भी है ये। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, यहाँ कोई नंबर होगा या इससे पहले और भी नंबर्स होंगे और ये जो है ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर बचे जा रहा है, बचे जा रहा है, रिमाइंडर ही रिमाइंडर आता जा रहा है। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, जहां पर डिवाइड करने के बाद हमें हमारा मतलब क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं बचता है। तो ये हो गया। अब ये उनने बोला अगर वो हम कहता कि डिवाइड करके देख लो, तो हम डिवाइड करके बता देते कि टर्मिनेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब रिजल्ट रिमाइंडर बचा है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि विदाउट परफॉर्म, डिवीजन नहीं करके देखना है, इसमें डिवाइड नहीं करना है। तो आप कैसे बताएंगे इफ टर्मिनेटिंग, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिवाइड करने के बाद उसमें कितने डेसिमल आएंगे। मीन्स डिवाइड करने को उसने बिल्कुल मना किया है, तो अब हम नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम कोई क्वेश्चन है, जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए ये हमारा जो नंबर है, ये जब हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं, उसने हमने डिवीजन के लिए मना किया है, प्राइम फैक्टर के लिए मना नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले हम ले लेते हैं इसका, हम 125 का नंबर क्या है हमारा, एक्सपेंशन क्या है, ये है हमारा ये नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हम पहले 125 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 125 का निकालेंगे तो 5, 2 5 और 5 और 5 क्या आया, ये सॉरी ये 5 है, यहाँ नंबर है ये हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 125। आर क्या है हमारे, इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स है 5 की पावर 3 है। ये रिजल्ट आ गया। अब जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, अब मैं हमें इसको बताते हैं, ये व्हेन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इक्वल टू, किसके इक्वल हो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। m मीन्स है कि 2 की कोई पावर हो, उसके कुछ ऐसे फैक्टर निकले, अगर यहाँ पर 2 भी आ जाता तो भी चल जाता। अगर 2 की पावर n, मतलब 2 के ऊपर कोई पावर हो, मीन्स डिग्री हो, और मतलब पावर हो, और 5 के ऊपर भी कोई पावर हो। अगर इसके फैक्टर में ये है 2 और 5 के अलावा उसके कोई और फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हैं तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बस टर्मिनेटिंग होने की यही कंडीशन होगी कि डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर हैं वो 2 और 5 होने चाहिए, या अकेला 2 होना चाहिए, या अकेला 5 होना चाहिए, बट इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं और 2 की पावर n और 5 की पावर m, कुछ भी हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, मीन्स ये, या फिर ये हो या फिर ये हो। तो क्या होगा, आर टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, वो उनके डेसिमल हमेशा टर्मिनेट हो जाएंगे।
टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमें पता चल गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो इसके क्या निकले हैं फैक्टर, 5 की पावर 3। इस कंडीशन हो रही है ना, 5 की कोई पावर है, इसके अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 18 125 जो है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग है, बिकॉज 125 हैव 5 की पावर 3 फैक्टर। इसके जो पावर है वो क्या है, 5 की पावर 3 है फैक्टर, और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब उसने बोला था, ये तो हमने बोल दिया कि टर्मिनेटिंग है। इफ टर्मिनेटिंग, उसने बोला अगर वो टर्मिनेटिंग निकलता है तो आप ये बताइए कि जब हम इसको टर्मिनेट करेंगे तो मीन्स जैसे कि ये यहाँ है, जैसे यहाँ भी जो नंबर होगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होंगे, वो ये पूछ रहा है हमसे कि डेसिमल प्लेस पर कितने नंबर होंगे। मीन्स लास्ट में तो डिनोमिनेटर रिमाइंडर नहीं बचेगा, बट यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे ये आपको बताना होगा। तो देखिए जितनी पावर होती है ना, जितनी पावर होती है वही उतने ही डेसिमल होते हैं। अब अगर 2 की पावर n है और 5 की पावर m निकला था, चलो इसमें तो सिर्फ 5 की पावर 3 है तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर ये दोनों ही फैक्टर होते तो इसकी पावर कुछ और होती और इसकी पावर कुछ और होती, तो हम किसे चूज करते। तो हाईएस्ट पावर को उसमें क्या देखते कि 2 की पावर अगर ज्यादा है तो उतने ही डेसिमल होते, अगर 5 की पावर ज्यादा होती तो उतने ही होते। बट इस वाले क्वेश्चन में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है और उसी की पावर है तो उसी को ही हाईएस्ट मानेंगे। तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल इक्वल टू 3, लिख देते हैं देयरफॉर हाईएस्ट ही लिख देते हैं इसे। इस 3 हाईएस्ट पावर ऑफ 5 की पावर 3 इक्वल टू 3 है, इसीलिए यही होगा। तो इसमें ये समझने वाला ही क्वेश्चन था, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही था कि भाई हम कैसे बिना बिना डिवाइड करे हम पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 को खत्म कर लिया है और यहाँ ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अ रैशनल नंबर इज इट लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है उसका, जैसे हमारा ये पी अपॉन क्यू है, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम यहाँ से। ये समझ लो पी अपॉन क्यू है, तो क्यू जो है डिनोमिनेटर है, तो क्यू के जो फैक्टर्स हैं मीन्स वेयर, ये गिवन है हमारा, वेयर क्यू इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ 5 है तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। वही है बिल्कुल जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल यही है ये। अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू क्या हो रहा है यहां पर, डिनोमिनेटर लिख देते हैं हम इसको एक बार, फैक्टर ऑफ क्यू डिनोमिनेटर के क्या हो रहे हैं, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो क्या होगा, द डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, द डेसिमल एक्सपेंशंस आर 3। 3 क्या होगा इसका, जो 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 नंबर होगा वो इस जो भी डिनोमिनेटर है और उसका जो एक्सपेंशन डेसिमल में आएगा, तो क्या होगा उसके डेसिमल के बाद 3 नंबर्स रहेंगे, 3 डिजिट रहेंगी। बिकॉज अब हम बता देते हैं क्यों, क्योंकि वही वही पिछले क्वेश्चन वाले ही हमने डिस्कस करना है। बिकॉज द रैशनल नंबर in its
लोएस्ट फॉर्म में ही है ये। हैज डिनोमिनेटर जो है उसका 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1 है। वेयर हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर, 2 की पावर 3 इज 3। पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी 3। तो यहाँ पर हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला ही था ये, जैसे 11th में हुआ था कि रैशनल नंबर में। तो ये तो हमें अभी पिछले क्वेश्चन में इस चीज की अच्छे से नॉलेज हो गई थी कि जितने यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 और 5 में से जिसकी ज्यादा होती है उतने ही डेसिमल प्लेस बनते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, लेट ए इक्वल टू 7/12। तो हम 13 का पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 13 सॉल्यूशन। यहाँ क्या है जो गिवन है वो हम पहले ले लेते हैं। गिवन है a इक्वल टू 7/12 गिवन है, एंड b इक्वल टू क्या है 5/6 है। अभी हम आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ k1/m और k2/m। अब आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पर, वो k1 और k2 तो ठीक है कि ये k1 है और ये k2 है, बट यहाँ पर सेम वेरिएबल का यूज किया गया है, बट यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। अगर यहाँ सेम वेरिएबल है तो इनका डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए। तो पहले हमें बोथ का क्या करना होगा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 2 एक्सप्रेस। अब हम यहां से करेंगे, क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी को k1/m एंड k2/m करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले a को लेते हैं हम, a इक्वल टू 7/12 है। ये तो ठीक है क्योंकि ये पहले से ही, इसको या तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से अच्छा है इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा k1/m आ गया ये। और b को हमें करने के लिए क्या करना होगा, 5/12 है, बट b है 5/6। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 10/12। अब दोनों का सेम हो गया ना डिनोमिनेटर, इसका भी सेम हो गया, इसका भी 12 हो गया। तो अब ये आ गया इस फॉर्म के अंदर। तो जैसे उसने बोला वैसे हमने कर लिया। अब ये इन दोनों आ गए हैं, a इक्वल टू k1/m आ गया है, वो पहले से ही ये 7/12 था। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो आया है k1m इक्वल टू है 7/12 एंड k2/m है 10/12। चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया जो उसने बोला है। उसके बाद बोला है m आर इंटीजर, m इंटीजर है, ये तो m है इंटीजर, 12 इंटीजर है, एंड k1 माइनस k2 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है, k2 माइनस k1। अब चलिए हम k2 और माइनस k1 को करके देख लेते हैं। ये हमारा स्टेप, इसको हम स्टेप 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। स्टेप ये 1 था हमारा, क्योंकि इसने 2-3 काम बोले हैं तो हमें पता रहेगा कि हम कौन सा वाला किया है। क्योंकि यहाँ हमने k1 और k1/m और k2/m के कंडीशन हमने फॉलो कर दी और हमने इसको इसमें एक्सप्रेस कर दिया। अब उसके बाद उसने कुछ और ही बोला है, तो देख लेते हैं स्टेप सेकंड में क्या करना है हमें। स्टेप सेकंड में बोला है उसने k2, यहाँ हम स्टेप सेकंड कर रहे हैं k2 माइनस k1। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं पहले। अब उसने बोला है यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए, बट हम निकाल लेते हैं पहले
K2 क्या है हमारा, इनका K2 तो K2 है, हमारा K2 क्या है 10 है, माइनस एज इट इज है, इनका क्या नाम है K1 7 K1 है और हमारा K1 7 है। तो क्या आ रहा है रिजल्ट हमारा, यहाँ तो 3 आ रहा है। इट मीन्स है K2 माइनस K1 इक्वल टू आ गया 3। बट उसने क्या बोला है, उसने बोला है K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। बट ये तो ग्रेटर देन 6 नहीं है, ये तो स्मॉलर है, ये तो ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो इस कंडीशन को हमारा वाला K1 और K1 अपॉन में M और K2 अपॉन में M कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो हमने बना तो लिया था डिनोमिनेटर को सेम करके, लेकिन फिर भी पहले हमारा काम था डिनोमिनेटर बनाना। अगर हमारा काम इसी से चल जाता तो हम क्वेश्चन को यहीं खत्म, इस बात को तो इस कंडीशन को फॉलो करके आगे पढ़ते क्वेश्चन को। बट पहले हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से A1 और इनको लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है हमारा K1 है, K1 यहाँ पर 7/12 को हमें क्या करना होगा, 7/12 को मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर लेंगे, अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाएगा, और 10 से करेंगे 10 का क्या होगा, 7 को 2 से करते हैं तो हमारा 14 और इसका आ जाएगा। बट यहां पर इसने आगे कुछ और भी बोला है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर एम राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। उसने बोला है कि जो हम K1 और K2 निकालेंगे ना, वो उसमें ये होना चाहिए कि उसके बाद हम उसके अंदर 6 रैशनल नंबर भी निकाल पाए, लेकिन 5 रैशनल नंबर भी निकाल पाए। बट यहाँ पर 5 रैशनल नंबर, चलिए हम यहीं से करते हैं, पहले हम 2 से कर लेते हैं। इसे 2 से करेंगे तो ये 14 आ जाएगा और ये 10 ये 20 आ जाएगा। चलिए हम इसको 2 से कर देते हैं। 2 अपॉन में 2 कितना आ गया, अब की बार हमारा अब क्या बन गया, K1 अपॉन में M इक्वल टू क्या हो गया, 14 अपॉन में 24, ये हो गया। अब हम K2 लेते हैं यहाँ से, K2 अपॉन में M क्या है हमारा, K2 अपॉन में M 10 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। 2 ही करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो यहाँ 20 अपॉन में 24 आ गया यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब हमारा 14 और 20 है ये। अब क्या है इन दोनों का डिस्टेंस, K2 माइनस K1 कंडीशन को फॉलो करेगा। देख लेते हैं यहाँ पर 6 को। K2 क्या है इस समय हमारा, K2 है 20 माइनस K1 क्या है हमारा, K1 है हमारा 14। तो ये ग्रेटर देन होगा क्या, नहीं। अभी देखिए यहाँ 6 हो रहा है, ये भी ग्रेटर देन नहीं हो रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है ना, ग्रेटर देन होना चाहिए था। तो यहाँ इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया है। अब हम 3 को लेते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं आगे हम। अब लेंगे हम यहाँ पर 3, तो K1 अपॉन में M इक्वल टू क्या है हमारा, 7 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या आ गया, 21 अपॉन में 24। और यहाँ आ रहा है हमारा K2 अपॉन में M इक्वल टू क्या था, 10 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या आ गया, 30 आ गया, 30 अपॉन में 24। अब की बार ये कंडीशन फॉलो हो गई हमारी, K2 माइनस K1 इक्वल ग्रेटर देन 6। K2 की वैल्यू क्या है 30 और माइनस K1 की वैल्यू क्या है 21 इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये 9 है, 9 इज ग्रेटर देन ये। तो इस कंडीशन को यहाँ तक हमने सेटिस्फाई कर दिया यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर। अब यही डिनोमिनेटर होना चाहिए जो ये है हमारा, यहाँ है हमारा, सॉरी ये 36 आएगा, ये यहाँ 36 रहेगा। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और उसी के बेस पर ये क्वेश्चन चलेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के हिसाब से हम पिछले क्वेश्चंस में हमने रैशनल नंबर निकाले थे, वही रैशनल नंबर के बेस के ऊपर ये होगा। तो अब इनके रैशनल नंबर निकालेंगे। रैशनल नंबर क्या होगा, 5 रैशनल नंबर उसने बोले हैं।
तो हमारे जो ये नंबर है हमारे क्या है, 21 अपॉन में 36, 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, और ये 30 अपॉन में 36। इसके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए हमें, 5। तो 22 अपॉन में 36, 23 अपॉन में 36, 24 अपॉन में 36, 25 अपॉन में 36 एंड 26 अपॉन में 36। तो 5 रैशनल नंबर हमने निकाल दिए यहां से। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 22 अपॉन में 36 एंड 30 अपॉन में 36 आर क्या है हमारे, 22 अपॉन में 36, 23 अपॉन में 36, 24 अपॉन में 36 एंड 25 अपॉन में 36 एंड 26 अपॉन में 36। तो यहाँ पर हमने 5 रैशनल नंबर निकाल दिए। उसके बाद उसने क्या बोला है देखते हैं। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n plus 1 is necessary to find the n such number of the rational between the two rational number। उसने बोला है कि आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि जो K2 और K1 का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, जितने नंबर हम इसके बीच में फाइंड करने वाले हैं उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तभी हम रैशनल नंबर से कर पाएंगे। एक ज्यादा से बड़ा होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, जितना कि नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। अगर हम इसमें 5, इनके बीच का अगर डिफरेंस 5 है तो नंबर हम कितने फाइंड कर पाएंगे, हम नंबर सिर्फ 4 ही फाइंड कर पाएंगे। देखिए स्टेप 3 से करेंगे इसको हम। इसमें हम लेंगे स्टेप 3 स्टेप में हम ये प्रूफ करेंगे कि K2 माइनस K1 आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सच नंबर ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ एक इसको करते हैं, तभी ये बात प्रूफ हो पाएगी। लेट टू रैशनल नंबर थ्री अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5 है। तो हम इसे K1, क्योंकि इसने K1 और K2 के हिसाब से किया है तो हम इसे मान लेते हैं। और ये है वेयर K2 क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 5। अब इसे जरा चेक कर लेते हैं। K2 माइनस K1 क्या होगा, K2 अब माइनस K1, 4 माइनस 3 क्या आ रहा है यहां पर जो है ये ग्रेटर देन क्या होगा, कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, 1 आ रहा है ना। ये देखिए K2 माइनस K1 को जब हमने माइनस किया 1 आ रहा है। बट अगर हम देखें तो आप ये देखिए 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है। इसके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है 3 और 4 के। 3 के जस्ट बाद तो 4 आता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें नंबर कितना मिल रहा है, जो हमें रैशनल नंबर चाहिए वो तो हमें 0 मिल रहा है ना। यहां पर यहां क्या मिल रहा है, इनके बीच में तो हमें कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है ना, 0 नंबर मिल रहा है ना, 0 रैशनल नंबर। क्योंकि अगर ये 1 है तो 0 से 1 तो बड़ा ही है ना, 0 से 1 तो बड़ा है, क्योंकि 4 और 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है नहीं। और जबकि 4 में से हम 3 को माइनस कर रहे हैं तो 1 बच रहा है। यानी कि अगर हमारा माइनस, हम इसको अगर डिफरेंस निकालते हैं तो उनके बीच में 0 रैशनल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ये हमेशा इसके अंदर एक ज्यादा ही होता है, ज्यादा होगा तभी हम यहाँ पर रैशनल नंबर निकाल पाएंगे। अब इसी में अगर हम ये कर लें, 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। अब हमें क्या करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। अब वी वांट टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन
यही वाले नंबर ले लेते हैं, 3/5 एंड 4/5। तो अगर हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, K1 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ, K2 सॉरी M, ये M है, K1 अपॉन में M क्या आ गया 12 अपॉन में 20 आ रहा है हमारा। यहाँ क्या आ गया 12 अपॉन में 20। अब इसमें क्या होगा, 4/5 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, K1 K2 अपॉन में M करेंगे तो क्या आएगा 4/5। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा 16 20। तो क्या आया, अब इसमें बताइए हमारा K1 क्या है, K2 क्या है, K2 माइनस K1, K2 कितना है, K2 है 16 और माइनस K1 कितना है हमारा 12। तो इनका रिजल्ट क्या आया 4 आ रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बीच में रैशनल नंबर कितने हैं देखिए, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर रैशनल नंबर इनके बीच में 12/20, 12 के बाद यहाँ 16 हम लिख लेते हैं, 16 अपॉन में 20। अब देखिए इसके बीच में नंबर कितने आए, 13 अपॉन में 20, 14 अपॉन में 20 और 15 अपॉन में 20, ये आए नंबर। मीन्स जब इन दोनों का डिफरेंस 4 था तब क्या हुआ, तब 13, 14 और 15 अपॉन में 20 हमारे पास 3 रैशनल नंबर आए। तो क्या हो रहा है ये, यहाँ पर इसी कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है ये ग्रेटर देन है ना, ये क्या कितने रैशनल नंबर है इनके बीच में, 3 रैशनल नंबर। अब 3 को अगर हम देखें तो 3 क्या होगा, ये हमेशा बड़ा ही होगा ना इससे, ये इसको माइनस करने के बाद ये 3 जो है बड़ा ही हो रहा है इससे। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करती है। तो बस हम इतना ही बता देंगे इसको जो उसने पूछा है, यस क्या लिखेंगे यहाँ, ये लिख देंगे द कंडीशन, ये तो हो ही गया, इन्होंने बोल ही दिया है, बस इतनी ही कंडीशन लिख देते हैं हम, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप यहाँ पर। ये भी हमारी नॉलेज के लिए ही था ये क्वेश्चन, बाकी अगर आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है।